बहुत गरीब बहू। मिस्टी का पति विनय घर में अकेला ही काम करता था, जिस वजह से घर का सारा खर्चा विनय को ही उठाना पड़ता था। मिस्टी अपने ससुराल में सास शीतल और ननंद कृति के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, भाभी भैया कहाँ गए हैं? तुम्हारे भैया इस समय कहाँ हो सकते हैं? निकल गए ऑफिस के लिए। पर ये तो बताओ तुम, बात क्या है? क्या भैया ऑफिस के लिए निकल गए? भाभी अभी ना मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे पर बात क्या है, मुझे पता कर तो जाओ। कीर्ति अपनी भाभी के पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं देती और जल्दी से भागते हुए घर के बाहर जाती है, जहाँ उसका भाई बस ऑफिस के लिए निकलने वाला ही होता है। कीर्ति अपने भाई को रोक लेती है, तभी मिस्टी भी वहां पर पहुंच जाती है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना, कॉलेज की 10 तारीख लास्ट है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं। आप भूल गए क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, ये पकड़ पैसे। अब मुझे जल्दी से ऑफिस के लिए निकलने दे, मुझे देर हो रही है। ये क्या भैया, बस 100 रुपए? मैं आपसे कॉलेज की फीस मांग रही हूँ, किराया नहीं। कॉलेज की फीस? अभी कुछ दिन पहले ही तो कॉलेज की फीस दी थी, और अब फिर से? भले हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? भाभी वो कॉलेज की फीस थी, एग्जामिनेशन फीस भी तो भरनी होती है ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मिस्ट्री रहने दो ना, फीस तो भरनी ही होगी। 10 तारीख तक की लास्ट डेट है ना, ठीक है, मैं तुझे कल फीस दे दूंगा, आज मुझे जाने दे, मुझे लेट हो रहा है। इतना बोलकर विनय वहां से चला जाता है। अब अगले दिन कीर्ति फिर से अपने भाई से पैसे मांगने जाती है, लेकिन उसे उसका भाई नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी भाभी से पैसे मांगती है। भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, भैया आपको देकर गए होंगे ना। अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं? और तुम्हारे भैया मुझे कहाँ पैसे देकर जाते हैं? देखो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देती। कीर्ति के मांगने पर भी मिष्टी उसे पैसे नहीं देती, और अपनी भाभी की कंजूसी देखकर कीर्ति को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और अपने भाई का इंतजार करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू, जरा थोड़े पैसे ला कर देना, बाहर सब्जी वाला आया है, सब्जी लेनी है। माँ जी मेरे पास पैसे थोड़ी हैं, और मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ? मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, अगर मेरे पास होते तो मैं आपको दे देती। अभी तो आप अपने पैसों से ही सब्जी ले लो। मिस्टी बहू, अरे घर तो तू और विनय ही चलाते हो ना। अगर मुझ बुढ़िया के पास इतने पैसे होते तो मैं तुझसे क्यों मांगती? माँ जी मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आप एक काम कीजिए, सब्जी रहने दीजिए, शाम को आते हुए विनय खुद ले आएंगे। मिष्टी अपनी सास शीतल को पैसे नहीं देती, जिस कारण शीतल सब्जी नहीं ले पाती और वो गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और समय के साथ मिष्टी का पैसों का रोना बढ़ता ही रहता है। मिस्टी कुछ पैसे देना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो उसे ठीक करवाना बहुत जरूरी है। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, आप कमाते हैं तो आपके पास ही होंगे पैसे। कौन सा आप मुझे हर रोज पैसे देते हैं? अरे मिस्टी, हर समय रोना बंद करो ना पैसों का। और वैसे भी मैं पूरी सैलरी तो तुम्हें ही देता हूँ, और ये गरीबी का रोना अच्छी बात नहीं होती। कुछ समय पहले ही तो मैंने तुम्हें अपनी सैलरी ला कर दी थी, कहाँ गई वो सब? अरे पर मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, सारे माँ जी और दीदी ने ले लिए हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से दूँ मैं? आप कुछ समय के लिए ऐसे ही बस से अरेंजमेंट कर लीजिए अपनी। विनय के मांगने पर भी मिस्टी उसे पैसे नहीं देती, और वो अब बस से आना जाना करता है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। अब मिस्टी इसी तरह हर रोज अपना रोना दिखाती, और जरूरत पड़ने पर भी किसी को पैसे निकाल कर नहीं देती थी। मिस्टी की इन हरकतों से पूरा परिवार परेशान हो चुका था। बेटा तेरी पत्नी ने तो हद ही कर दी है। मुझे लगता है उससे ज्यादा गरीब तो कोई इस दुनिया में नहीं है। जब भी उससे पैसे मांगो तो कहेगी मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। हाँ भैया, मैंने भी भाभी से दवाई के लिए पैसे मांगे थे, तो भाभी ने कहा कि मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। माँ, मैं तो खुद इसकी ऐसी हरकतों से परेशान हो गया हूँ। अब मैं सच में ही
मिस्टी को पैसे नहीं दिया करूँगा। जब इसके हाथ में पैसे नहीं होंगे ना सच में, तब इसको अक्ल आएगी। अब मिस्टी के ससुराल वाले उसे सुधारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और अब विनय मिस्टी को अपनी सैलरी ना देकर अपनी माँ शीतल को सारी सैलरी देता है और शीतल घर भी बहुत अच्छे से चलाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, शॉपिंग करनी है। पर बहू, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, और तू तो जानती है ना, महीने का एंड चल रहा है और महीने के एंड तक तो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। खत्म? ऐसे कैसे? आपके पास पैसे नहीं है ये मैं मान ही नहीं सकती। अरे बहू, नाराज क्यों हो रही है? तेरे पास तो बहुत पैसे रखे हैं, तो अपने पैसों से ही शॉपिंग कर लेना। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अगर मेरे ही पास होते तो मैं आपसे मांगने थोड़ी आती। अब मिष्टी भी वहां से नाराज होकर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब मिष्टी के हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं बचती और वो इस कारण अपने कोई भी शौक पूरे नहीं कर पाती और घर वालों से मांगती तो उसे वही सुनने को मिलता जो वह पहले बोला करती थी कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। ऐसे ही एक दिन मिष्टी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो अपनी दवाई के लिए विनय से पैसे मांगती है। आपका तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं जो आप मेरे लिए दवाई लेके आओगे। अब मुझे ही कुछ पैसे दे दो, मैं खुद ही अपने लिए दवाई ले आऊंगी। पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तुम जानती हो ना, मैं अपने पास उतने ही पैसे रखता हूँ जितनों की मुझे जरूरत हो। तुम अपने पैसों से दवाई ले आओ ना। अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो मैं दवाई ले आऊं? आप लोग आजकल मुझे फूटी कौड़ी भी कहाँ देते हो? अरे मुझ जैसा गरीब तो कोई भी नहीं होगा। अरे मिस्टी, तुम रो क्यों रही हो? ये सब तो हमने इसलिए किया ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब तुम हमें ऐसे जवाब देती हो तो हम पर क्या बीतती है। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। मिस्टी विनय की बात सुनकर रोने लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी हरकतों से घर वाले कितने परेशान हो रहे थे और वो उससे माफ़ी मांग लेती है और आगे से कभी भी ऐसा ना करने की बात कहती है।